बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ने अपने अपडेटेड और रिवाइज्ड कैलेंडर में 26 जुलाई की तिथि को 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स की तिथि के लिए निर्धारित किया है। अब नोटिफिकेशन आने से पहले हमें कुछ बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर हों, साथ ही साथ क्या हम एज क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते, हम एग्जाम में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कौन कौन विद्यार्थी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, रिजर्वेशनल बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप बिहार का निवासी हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के परिवार में। साथियों, 26 जुलाई 2026 बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ने अपने अपडेटेड और रिवाइज्ड कैलेंडर में 26 जुलाई की तिथि को 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स की तिथि के लिए निर्धारित किया है। लेकिन इसके बाद विद्यार्थियों के मन में कई सवाल है कि सर, अभी तो मैं ग्रेजुएशन अपीयरिंग ईयर में हूं, लास्ट ईयर में हूं, क्या मैं बीपीएससी का फॉर्म भर सकता हूं? बीपीएससी का फॉर्म भरते वक्त हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो हम इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया को लेकर भी बात करेंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की भी बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। देखो, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अभी आयोग के तरफ से लगातार एक तरह से कह सकते हो कि रोजगार मेला चलाया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। 70th बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। 71वीं बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में टेंटेटिव है और 72nd बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का डेट आयोग के द्वारा रिवाइज्ड कैलेंडर में टेंटेटिव डेट के तौर पर दिखाया गया है, वो 26 जुलाई है। तो जनरली देखने को मिलता है कि 45 से 60 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है कमीशन के द्वारा, जो एग्जाम का डेट होता है उससे 45 to 60 डेज पहले। तो अब अगर हम जुलाई को मान के चलते हैं तो मार्च यानी कि अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब नोटिफिकेशन आने से पहले हमें कुछ बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर हों, साथ ही साथ क्या हम एज क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते, हम एग्जाम में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, कौन कौन विद्यार्थी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो वो सिंपल है कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। उसने ग्रेजुएशन कहां से कंप्लीट किया है ये मायने नहीं रखता, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे मान्यता प्राप्त है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहां से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर लिया हो। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने क्या कहा, ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर लिया हो, यानी कि अगर आप अपीयरिंग में हो तब आप बीपीएससी के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने वक्त आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो या तो उसी के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो जिसको वही दर्जा प्राप्त हो जो ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त होता है। एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो बेसिकली बीपीएससी की जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 20 साल की एज में कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट है ना, रिजल्ट हो सकता है बाद में आ जाएगा, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट बाद में आ जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने वक्त अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप अप्लाई कर सकते। मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 37 है। ये सभी के लिए है, यानी सभी कैटेगरी के लिए, फॉर ऑल सभी कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अगर देखा जाए जनरल हो, तो 37 तो सब है।
लेकिन कैटेगरी वालों को कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी फीमेल है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती है। बीसी बैकवर्ड क्लास या ओबीसी मेल या फीमेल है तो 40 ईयर्स, और अगर एससी एसटी मेल या फीमेल है तो 42 ईयर्स तक कर सकता है, 42 साल तक वो कर सकता है। और अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो। जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट फिक्स है, जनरली जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट फिक्स किए गए हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और इसी प्रकार से जो एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट फिक्स नहीं होता उनके लिए एज क्राइटेरिया फिक्स होता है। लेकिन बीपीएससी में एक तो एज का रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिलता है, और दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलता है वो अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। आप निर्धारित समय के भीतर जितनी बार चाहें उतनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो। तो मेरी मोटा मोटी 2-3 बातें ध्यान रखना। पहली बात मैंने क्या कहा कि क्या हम अपियरिंग ईयर में हैं तो इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। आंसर है नो, आप नहीं शामिल हो सकते। एग्जाम अप्लाई करने वक्त जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन एटलीस्ट आपके पास मार्कशीट की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज कितना होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन के डेट से जनरली डेट को कंसिडर करता है तो उस समय आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए, तो भी आप बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और अनरिजर्व्ड वालों के लिए मैक्सिमम एज 37 नहीं होना चाहिए, और बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम आते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बीपीएससी की परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। देखो, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। पहला तो आपके पास 10th क्लास की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आपके पास तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। इसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि यहां से आपका जो एज है वो डिसाइड हो जाता है। आपका जो एज है ना वो डिसाइड हो जाता है, इसी से वेरीफाई कर लेता है 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से। 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए और ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए। और अगर आप बिहार से हो, रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा करके ही आप क्लेम कर सकते हो कि आप बिहार से हो। क्योंकि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, रिजर्वेशनल बेनिफिट, वो केवल और केवल बिहार के रेसिडेंट को मिलता है। यानी अगर यूपी का एक कैंडिडेट बिहार में फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसे बिहार में रिजर्वेशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बिहार में एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के तौर पर उसको कैटेगराइज किया जाएगा। लेकिन बिहार का कैंडिडेट है तो बिहार में रेसिडेंस है, तो वो अपना जो भी रिजर्वेशन क्लेम को प्राप्त करने के लिए उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर वो एससी एसटी है तो उसे एससी एसटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और ओबीसी वालों को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। और जनरल वालों को रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी हो आपके पास, तब आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी चाहिए, तभी आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, तभी आप रिजर्वेशनल बेनिफिट जो है और जो भी क्लेम मिलते हैं, जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं, वो रिलैक्सेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, एटलीस्ट मार्कशीट होनी चाहिए, मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए। और रिजर्वेशनल बेनिफिट कब मिलेगा? रिजर्वेशनल बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप बिहार का निवासी हो, अगर आप बिहार के बाहर के हो और बिहार में एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आपको रिजर्वेशन का क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियरली ध्यान रखना। एससी एसटी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओबीसी वालों को कास्ट, डोमिसाइल और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, जिसके द्वारा ही, क्योंकि देखो ओबीसी में केवल कास्ट से काम नहीं चलेगा, ओबीसी में
सर्टिफिकेट के बाद आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, क्योंकि जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। केवल नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही रिजर्वेशनल बेनिफिट दिया जाता है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। अब हम एक बात और कर लेते हैं, जो कि हमने एज क्राइटेरिया को लेकर के बात किया कि एज क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, है ना। हाँ, विकलांग व्यक्ति को 10 ईयर्स तक एज में रिलैक्सेशन मिलता है। भूतपूर्व सैनिक हो तो 53 वर्ष से अधिक आयु के नहीं हो, मतलब 53 ईयर्स ऑफ एज तक आप दे सकते हो। आयु सीमा में 3 साल की छूट उनको मिल जाती है। और सरकारी कर्मचारी हो तो उनके लिए प्रयास फिक्स कर दिए गए हैं, 3 ही दे सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, ये ध्यान रखना। अभी 26 जुलाई को पेपर होने वाला है। अब पेपर की तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है। और इस बार दोबारा बीपीएससी ने काफी ज्यादा वैकेंसी रिलीज करने वाला है, क्योंकि अभी जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मिली है, डिपार्टमेंट से जो पोस्ट भेजे गए हैं, उसमें ऐसा पता चलता है कि लगभग 550 पोस्ट तो बीपीएससी को मिल चुके हैं और अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आना है। एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट की भी संभावना इस बार भी है, यानी 1000 से अधिक वैकेंसी 72वीं बीपीएससी 72nd बीपीएससी में देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे नए पोस्ट भी क्रिएट किए गए हैं बिहार में, यानी वैकेंसी मोर देन 1000 वैकेंसी आएगा। और ऐसे में आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, दूसरों से आपको अगर कंपटीशन में आगे निकलना है तो अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा। और इस तैयारी को बेहतर बनाने की मुहिम में बिहार का जो बीपीएससी वाला है वो आपको हेल्प करेगा। आप अगर प्री प्लस मेंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे सर्व सक्षम बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सर्व सक्षम के अंतर्गत आपको प्री प्लस मेंस दोनों मिल जाएगा। सर्वप्रथम में आपको केवल और केवल यहां पे प्री प्लस और मेंस मिल जाएगा, यानी सर्वप्रथम हमारा हिंदी बैच है और सर्व सक्षम हमारा इंग्लिश बैच है। इंग्लिश का मतलब कंटेंट इंग्लिश में होंगे और कम्युनिकेशन बाइलिंगुअल होगा। लेकिन अगर आपको केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच चाहिए तो आप आक्रोश बैच के साथ जुड़ सकते हो, है ना। और इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए आप ऊर्जा बैच के साथ जुड़ सकते हो। इन बैचेज के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो आपको बहुत सारे ऑलरेडी वन शॉट वीडियो आपको बीपीएससी वाला के सेगमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहां से वन शॉट का बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वन शॉट हमारी वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी आप उन सारे वीडियोज को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां से काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाओगे। ठीक है ना। तो धन्यवाद साथियों, मिलते रहेंगे नए नए क्लासेज के साथ। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर कंटेंट वीडियो, क्वालिटी कंटेंट वीडियो के साथ दोबारा उपस्थित होने वाला हूं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द बीपीएससी वाला। थैंक यू।